आज हमने किया उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 57,508 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 83,347 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,085 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 90,619 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। तो प्रदेश में 24 घंटे में 17 संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि 1,069 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में 17 और कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि 1,069 और लोग संक्रमित मिले। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 43,720 पहुंच गया है। इनमें से 31,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को 10,015 सैंपल निगेटिव मिले। देहरादून जिले में 318, उधमसिंह नगर जिले में 237, हरिद्वार में 127, नैनीताल में 119, चमोली में 58, उत्तरकाशी में 53, पौड़ी में 48, टिहरी में 31, रुद्रप्रयाग में 22, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 21, अल्मोड़ा व चंपावत में 7 कोरोना मरीज मिले हैं। इस दौरान ठीक हो चुके 1,016 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। वहीं एम्स ऋषिकेश में 8, श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल में 2, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 3, मेडिसिटी हॉस्पिटल रुद्रपुर में 1, NNB बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में 3 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। अब तक 529 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 43,720 हो गई, जबकि 31,324 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 11,867 केस एक्टिव हैं, जहां 529 लोगों की मौत हो गई। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 11,680, नैनीताल में 5,387, टिहरी गढ़वाल में 2,106, हरिद्वार में 8,565, उधमसिंह नगर में 7,841, पौड़ी गढ़वाल में 1,590, अल्मोड़ा में 1,210, बागेश्वर में 564, चमोली में 839, पिथौरागढ़ में 943, रुद्रप्रयाग में 621, उत्तरकाशी में 1,724, चंपावत में 653। टोटल मामले 43,720 हो गए हैं। 3 घंटे चला विधानसभा सत्र। विपक्ष के हंगामे के बीच 19 विधेयक पारित हुए हैं। तो कोरोना संकट के बीच चले एक दिन के विधानसभा सत्र में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सरकार पर मुख्य मुद्दों पर चर्चा न कराने का आरोप लगाते हुए वॉकआउट किया। सदन करीब 3 घंटे ही चला और सत्ता पक्ष के विधायकों के सहारे ही सरकार ने 19 विधेयक पास किए। हंगामे के चलते 2 बार सदन स्थगित हुआ और शाम 4:20 पर अनिश्चितकाल के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। 3 घंटे 6 मिनट चला सदन। तो विधानसभा सत्र में स्पीकर की भूमिका निभा रहे विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने बताया कि सदन की कुल कार्रवाई 3 घंटे 6 मिनट तक चली। 2 घंटे और 9 मिनट तक सदन की कार्रवाई बाधित रही। ट्रैक्टर से विधानसभा पर आए विपक्ष के विधायक तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह, काजी निजामुद्दीन, आदेश चौहान, मनोज रावत आदि ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे। क्वारंटाइन सेंटर व अस्पतालों की निगरानी करेगी कमेटी। तो हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटर और कोरोना अस्पतालों की मॉनिटरिंग के लिए सभी डीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। CICSE की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 6 अक्टूबर से होंगी। काउंसलिंग फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 10वीं 12वीं कक्षा की कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं 6 से 9 अक्टूबर के बीच होंगी। बोर्ड ने बुधवार को इसकी घोषणा कर दी। परीक्षाओं के नतीजे 17 अक्टूबर को आएंगे। अगले सत्र में देश में स्नातक के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा होगी। तो प्रदेश भर में सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में 2021 से एक ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा में दाखिले होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय और स्नातकों में स्नातक में प्रवेश के लिए कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी शुरू हो गई है। कोरोना से केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया। तो रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी एम्स में भर्ती थे। 11 तारीख को हुई थी संक्रमण की पुष्टि। आज उनका अंतिम संस्कार होगा। 7 राज्यों के 60 जिलों में संक्रमण का विस्तार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के 700 जिलों में से 7 राज्यों के 60 जिलों में ही कोरोना संक्रमण सबसे ज़्यादा है। ड्रग्स मामला दीपिका, श्रद्धा, सारा, रकुल को समन किया गया। तो एनसीबी ने अभिनेत्री दीपिका को कल, सारा व श्रद्धा को 26 सितंबर को तलब किया है।
ठेकेदार, ब्यूटी पार्लर और जिम संचालकों को राहत। तो राज्य विधानसभा में उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक पारित होने के बाद ब्यूटी पार्लर, जिम ठेकेदार और लॉन्ड्री संचालकों को बड़ी राहत मिल सकेगी। सालाना 50 लाख से अधिक टर्नओवर वाले ऐसे सर्विस प्रोवाइडर अब समाधान स्कीम के दायरे में आएंगे। उन्हें महज 6% टैक्स देना होगा। हरिद्वार में 200 रुपये के लिए दोस्त की हत्या कर दी गई। तो सिडकुल क्षेत्र में 200 रुपये खर्च करने को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने दोस्त की हत्या कर दी और शव झाड़ियों में छिपाकर फरार हो गया। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया। उत्तराखंड के 8 पुलों का लोकार्पण आज। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को उत्तराखंड के समेत 7 राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में 43 पुलों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनका निर्माण बीआरओ ने कराया है। डीएलएड प्रशिक्षितों का बेमियादी धरना शुरू। तो डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने नियुक्ति की मांग को लेकर के प्रदेश स्तरीय बेमियादी धरना शुरू कर दिया। बुधवार को संगठन से जुड़े प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के आवास के निकट एनके इंटर कॉलेज में धरना दिया। संघ के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र नैनवाल ने बताया कि कुमाऊं और गढ़वाल में 519 युवा बेरोजगार हैं। 7 जनवरी 2019 को शिक्षा मंत्री ने युवाओं से कहा था कि सरकार ने प्रशिक्षण कराया है तो सरकार ही नौकरी देगी। कहा, बार बार आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमने बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। ऋषिकेश में मोटर बोट चलने लगी है। तो कोरोना काल में ठप पड़ी पर्यटन गतिविधियां ऋषिकेश में अब धीरे धीरे शुरू होने लगी हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कारोबारियों ने कमर कस ली है। तो 5 माह से बंद पड़ा था मोटर बोट का संचालन, अब पर्यटक उठा सकेंगे लुत्फ। वहीं राफ्टिंग को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में राफ्टिंग के संचालन को फिर से शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए, मगर अभी राफ्टिंग व्यवसायियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गंगा नदी राफ्टिंग रोटेशन समिति अध्यक्ष दिनेश भट्ट का कहना है कि सरकार से राफ्टिंग चालू करने को लेकर के लगातार बातचीत चल रही है। जैसे ही सरकार जियो जारी कर देगी, गंगा में रंग बिरंगी राफ्टों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। आसन झील में अक्टूबर से शुरू होगी बोटिंग। तो आसन बैराज झील में अक्टूबर पहले सप्ताह से बोटिंग शुरू हो जाएगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। बीएड, एमएड और बीपीएड में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने तीनों पौड़ी, टिहरी तथा श्रीनगर परिसरों एवं संबद्ध महाविद्यालय में बीएड, एमएड व बीपीएड के सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पाठ्यक्रमों में छात्र छात्राओं को स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं के प्राप्तांकों की मेरिट पर प्रवेश दिया जाएगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुल सचिव की ओर से इस संदर्भ में जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 24 सितंबर से अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी जा रही है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर है। लमगांव कॉलेज में प्रवेश शुरू हो गया। तो वो स्वर्गीय फूल सिंह बिष्ट राजकीय महाविद्यालय लमगांव में बीएससी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से दूर दराज गांवों के छात्र दाखिले लेने पहुंच रहे हैं। बैकडोर भर्तियों के खिलाफ बेरोजगारों का गुस्सा। तो बैकडोर भर्तियों के खिलाफ और स्थायी नौकरियों समेत विभिन्न मांगों को लेकर के उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने बुधवार को विधानसभा कूच किया। बेरोजगार संघ के इस प्रदर्शन को कई संगठनों को समर्थन मिला। हालांकि कूच को पुलिस ने विधानसभा से पहले ही रोक लिया। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। युवाओं के रोजगार को लेकर के ठोस नीति नहीं बनाने पर राज्य भर में आंदोलन की चेतावनी दी है। विधानसभा के 1 दिवसीय सत्र को लेकर के उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने नेहरू कॉलोनी फवारा चौक से विधानसभा कूच किया। पुलिस ने रिस्पन्ना पुल बैरिकेडिंग पर बेरोजगारों को रोक दिया। वहां युवा सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान वक्ताओं ने सरकार पर रोजगार देने में विफल होने का आरोप लगाया। तो इस प्रकार से बेरोजगारों की प्रमुख मांगे थी। तो प्रदेश में बैकडोर नियुक्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। अस्थायी की जगह स्थायी नौकरियों का प्रावधान हो। राज्य में सरकारी नौकरी सिर्फ लिखित परीक्षा से मिले। वन आरक्षी परीक्षा एसआईटी रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक हो। पुलिस में सिपाही भर्ती की अधिकतम आयु 28 वर्ष की जाए। उत्तराखंड पीसीएस और लोअर पीसीएस की विज्ञप्ति जारी हो। आगामी विज्ञप्तियों के साथ वार्षिक कैलेंडर सिलेबस जारी हो। वीडियो, बीपीडीओ, पटवारी, एई, जेई प्रवक्ता की भर्तियां जल्द हों। व्यक्तिगत सहायक और अपर निजी सचिव के पदों पर 1 वर्षीय डिप्लोमा बाध्यता को समाप्त किया जाए। तो ये कुछ बेरोजगारों की मांग थी। शिवांगी होंगी राफेल की पहली महिला पायलट। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट अंबाला से ले रही है प्रशिक्षण। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट होंगी।
मंत्री बोली दूसरे दिन भी नहीं मिली निदेशक की आधिकारिक सूचना। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बुधवार को दूसरे दिन भी उन्हें विभाग के निदेशक वी सड़गुमन के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली। वहीं आउटसोर्सिंग एजेंसी से जुड़ी पत्रावली भी उन्हें अब तक नहीं मिली है। तो धांधली पर इस्तीफा दे राज्य मंत्री भट्ट ने कहा है। तो जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने कहा कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन में धांधली पर विभागीय राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्री का अपने अधीनस्थ निदेशक के अपहरण व गुमशुदगी की शिकायत पुलिस को देना और एक आईएएस को अपने मंत्री को सूचना दिए बिना छुट्टी पर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। निदेशक पर मंत्री और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होनी चाहिए। कंटेनमेंट जोन 600 के पार हो गया। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन का आंकड़ा 600 के पार हो गया। हरिद्वार जिले में सबसे अधिक 436 इलाकों को पाबंद किया गया है। संरक्षण के अभाव में विलुप्त हो रहा सलधार का गर्म कुंड। तो जोशीमठ से खबर है, जहां पे जोशीमठ मलारी हाईवे पर सलधार के पास उबलते पानी का कुंड अब विलुप्त होने के कगार में पहुंच गया है। इस समय यहां बहुत कम गर्म पानी रह गया है। यदि इसके संरक्षण के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई तो आने वाले समय में यह सिर्फ किस्से कहानियों में ही रह जाएगा। फिर लटक गया बाघों को लाने का मामला। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व लाने की थी योजना। वही खबर आई है, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से नगर निकायों को 49.75 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अस्थायी जेल से फरार 2 और बंदी पकड़े गए हैं। तो हरिद्वार से खबर है, जहां पर रोशनाबाद अस्थायी जेल से फरार हुए 2 और बंदियों को मंगलोर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। फरार 8 बंदियों में से अब तक 6 को पकड़ा जा चुका है, जबकि 2 अन्य को पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। विधानसभा सत्र तो पक्ष विपक्ष में खींची तलवार, एक दूसरे पर पलटवार किया गया। तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष को किया कटघरे में खड़ा। मदन कौशिक बोले, कांग्रेस की आपसी गुटबाजी का खामियाजा भुगता सदन ने। राज्यसभा जैसे हंगामे की थी मंशा। तो संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सदन की कार्रवाई के दौरान जिस तरह से शीशे तोड़े गए, ऐसा करके कांग्रेस ठीक वैसा करना चाहती थी जैसा राज्यसभा में हुआ। सरकार कर्ज देने में अव्वल, वसूली में फिसड्डी। तो कैग ने उठाया सवाल, कर्ज और अनुदान मान लेने का सुझाव। सार्वजनिक उपक्रमों से भी सरकार को नहीं मिल रहा बेहतर रिटर्न। प्रदेश में 4,70,000 हैं पंजीकृत बेरोजगार। तो प्रदेश में सेवा योजना कार्यालय में पंजीकरण करने वाले शिक्षित बेरोजगार का आंकड़ा 4,70,000 हो गया है। सबसे ज़्यादा पंजीकृत बेरोजगार देहरादून जिले में है। बुधवार को विधायक देशवाल कणवाल ने प्रश्न के जवाब में सरकार ने लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि किस जिले में कितने बेरोजगार हैं। बात करें देहरादून की खबरों की, तो राजधानी की सड़कों पर गूंजे इनकलाब के नारे। तो बुधवार को विधानसभा में विपक्ष ने हंगामा किया। तो बाहर सड़क पर आम आदमी पार्टी और कई अन्य संगठनों ने इनकलाब के नारे बुलंद किए। आम आदमी पार्टी ने कृषि क्षेत्र को लेकर के विधेयकों का विरोध किया। तो राज्य आंदोलनकारी ने तमाम मांग को लेकर के आवाज़ बुलंद की। इसी बीच रोजगार की मांग को लेकर के उत्तराखंड बेरोजगार संघ और SFI ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया। कई जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी। तो मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार कुमाऊं मंडल के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, वहीं अन्य स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया है। विधानसभा कूच कर रहे आप कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं ने उठाई आवाज़। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ और SFI ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। पाँच मरीजों की मौत, 318 नए मामले सामने आए हैं। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 11,680 पहुंच गई है। संक्रमित आइसोलेट छात्र नहीं दे सकेंगे क्लेट की परीक्षा। तो 28 को होगी परीक्षा। तो विधि दाखिलों की प्रवेश परीक्षा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में किसी भी कोरोना पॉजिटिव या आइसोलेट हुए छात्र को बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
देहरादून से खबर है जहाँ पे फंदे से लटका मिला युवक। तो कोतवाली थाना के लक्खी बाग क्षेत्र में एक युवक अपने घर में फांसी पर लटका मिला। चौकी प्रभारी पंकज तिवारी ने बताया कि युवक की पहचान आयुष पुत्र चंचल कुमार के रूप में हुई है। देहरादून के पटेल नगर से खबर है जहाँ पे घर में सांप निकला तो 17 साल की सुरभि ने पकड़ करके बैग में बंद कर दिया। सांप को पकड़ने के बाद वन विभाग की टीम को बुलाया, पहले भी पकड़ चुकी हैं सांप। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस की 8 टीमें, तो 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। एक फुटेज में दिखी संदिग्ध बाइक। तो पटेल नगर क्षेत्र में शराफत से हुई लूट के मामले में पुलिस की 8 टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों ने एक दिन में 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है। वहीं खबर आई है देहरादून से जहां पे डिटेंशन सेंटरों से जेलों में शिफ्ट किया जाएगा कोरोना नेगेटिव बंदी। लाल पुल चौक के ट्रैफिक सिग्नल फेल, लंबा जाम लगा है। वहीं देहरादून से खबर आई है जहां पर दुष्कर्म के आरोप में युवक गिरफ्तार किया गया। तो नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। रायपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लोअर तुनवाला निवासी एक महिला ने मंगलवार शाम को अपनी बेटी के साथ हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जल्द 8 गुना बढ़ जाएगी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की क्षमता। तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के पहले चरण का कार्य अंतिम दौर में है। कार्य के अक्टूबर माह के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। निर्माण कार्य पूरे होने से एयरपोर्ट की क्षमताओं में 8 गुना बढ़ोतरी होगी। मसूरी में अनियंत्रित कार पलटी, बाल बचे सवार। तो मसूरी बारलोगंज रोड हिलवर्ड स्कूल के पास बुधवार को एक कार चढ़ाई पर अनियंत्रित होकर के सड़क पर पलट गई, जिसमें सवार व चालक बाल बच गए। रोडवेज बसों से निजी कोरियर कंपनियां भेज सकेंगी पार्सल। तो परिवहन निगम प्रबंधक ने फैसला लिया, तैयारियां तेज हो गई हैं। खबर आई है उमरोली से जहां पर जिला पंचायत सदस्य को धमकाने का आरोप लगाया गया। तो उमरोली के जिला पंचायत सदस्य ने भादसी के जिम सदस्य व उसके साथी पर आरोप लगाया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो इंडियन नेवी बीटेक एंट्री स्कीम जनवरी 2021। तो भारतीय नौसेना में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पे 34 है। तो इसके लिए यहाँ पर इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इसमें आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो है वो 20 अक्टूबर तक रखी गई है। वहीं एयरमैन ग्रुप्स एम्स के पदों पर भर्ती निकली है। तो भारतीय वायुसेना में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसकी जो रैली की तिथि है वो 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक रखा गया है। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो तिथि है वो 27 से 28 सितंबर तक रखा गया है। इसी के साथ THDC में अप्रेंटिस करने का बेहतरीन मौका। तो टोटल 110 पोस्ट निकले हुए हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 2 अक्टूबर तक कर सकते हैं। तो उत्तराखंड के अभ्यर्थी ही आवेदन करें। साइंटिस्ट भी के पद रिक्त करें आवेदन। तो BSIP में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पे 12 हैं। तो इसके लिए अंतिम तिथि 12 अक्टूबर तक रखी गई है और इसकी पूरी जो जानकारी है वो ऑफिशियल वेबसाइट BSIP की वेबसाइट पर जाकर के पूरी विज्ञप्ति देख सकते हैं। पढ़ लिख कर सपने पूरे करेंगी 400 बेटियां। तो प्रशासन के सर्वे में 11 से 14 साल की 400 बालिकाएं मिली निरक्षर। तो राजधानी में 400 बालिकाओं ने आज तक स्कूल की सूरत नहीं देखी, लेकिन अब ये साक्षर बनेंगी। लड़कियों के लिए खुले सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के द्वार। तो अगले एकेडमिक सेशन से एडमिशन के लिए मिली मंजूरी। सैनिक स्कूल सोसाइटी ने भेजा अपर मुख्य सचिव को पत्र। पर्यटकों की आवाजाही खुलने पर व्यापारियों में उत्साह है। तो उत्तराखंड सरकार की ओर से प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को राहत देने के बाद व्यापारियों में उत्साह की लहर है। कुछ व्यापारी बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते विरोध भी जता रहे हैं। बिना अन्न ग्रहण किए करेंगे ड्यूटी। तो स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया। पुरानी पेंशन बहाली के लिए मांगा समर्थन। तो विकासनगर से खबर आई है जहां पर पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े कर्मचारी जनप्रतिनिधियों ने पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में मांग की है। पुलिस लाइन पौड़ी में बनेगा वायरलेस भवन। तो पुलिस लाइन पौड़ी में विभाग जल्द ही एक वायरलेस भवन बनाने की तैयारी कर रही है। इसके बाद विभाग की संचार सेवा और भी मजबूत हो जाएगी।
वन मंत्री के कोरोना संक्रमित होने पर भाजपा नेता होम आइसोलेट हो गए हैं। तो 2 दिन पूर्व कोटद्वार के एक कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया था। कांग्रेसियों ने फूका उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला। तो कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कोरोना संक्रमण फैलाने का आरोप लगाते हुए पुतला दहन किया। कहा कि बीते मंगलवार को कोविड-19 का टेस्ट देने के बाद सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत केदारनाथ पहुंचे और वहां कई लोगों से संपर्क किया। कहा कि एक तरफ सरकार मास्क न पहनने पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन न करने वाली आम जनता के साथ सख्ती दिखा रही है, वहीं मंत्री नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हनुमान चौक मुख्य बाजार में कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष विजयपाल जगवाड़ के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सहकारिता मंत्री का पुतला फूका। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती मुख्य पुजारी समेत 22 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं खबर आई है आदिबद्री से, जहां पे सिलपाटा में 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, होम क्वारंटाइन किया गया। उखी मठ में एक ही परिवार के 6 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। टिहरी में 32 और चमोली में 17 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं खबर है कोटद्वार से, जहां पे नशे में धुत लाइनमैन का हंगामा। तो ई और एसडीओ को दी जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज किया गया है। नई टिहरी से खबर है, जहां पे बस मैक्स की भिड़ंत से 3 लोग घायल हो गए। तो नई टिहरी बोराड़ी मोटर मार्ग पर एक मैक्स और बस की भिड़ंत होने से मैक्स सवार 3 लोग घायल हो गए। टिहरी बांध झील में बोटिंग करते पर्यटक। तो 70 पर्यटकों ने झील में बोटिंग की है। तो टिहरी झील में रोमांच का सफ़र करने के लिए सैलानियों की चहलकदमी तेज़ी से बढ़ने लगी है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय व्यापारी और बोट व्यवसाय से जुड़े लोग खासे उत्साहित हैं। आबादी में धमका हाथियों का झुंड। तो पुलिंदा मार्ग पर मचाया उत्पात, लोगों ने भागकर जान बचाई है। 8000 की आबादी पानी के लिए तरसी। तो खबर है कोटद्वार से, जहां पे सिमलचोट ट्यूबवेल की मोटर खराब हो गई, जल संस्थान नहीं ले रहा है समस्या की सूद। चांटी डोबरा पुल का किया सत्यापन। तो दूसरे दिन लिंक्सो विडसो व डेक का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की है। भालू ने हमला कर 2 लोगों को घायल किया। तो खबर है ये पिपली कोट थराली से, जहां पे खेतों में घास काट रही एक महिला और थराली के रत गांव अपने बकरियां चराने गए एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया। केदारनाथ में हेलीपैड का विस्तार कार्य जोरों पर है। तो केदारनाथ में सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग के लिए MI-26 हेलीपैड के विस्तारीकरण का कार्य जोरों पर चल रहा है। वहीं खबर है ग्रामीणों ने रस्सियों से ट्रॉली खींचकर युवकों को उतारा। तो पिंडर नदी पर लगी हाइड्रोलिक ट्रॉली की खराबी आने से नदी के बीचों बीच फंसे ओडर गांव के 2 युवक 2.5 घंटे बाद निकाले गए। मनरेगा में 200 दिनों का रोजगार देने की मांग की गई है। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ने गोपेश्वर में धरना दिया। बेरोजगारी के विरोध में प्रदर्शन दिया गया। तो कर्णप्रयाग से खबर है, जहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार बढ़ रही बेरोजगारी के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की है। कम लाइसेंस बनने के विरोध में धरना दिया गया। तो नई टिहरी से खबर है, जहाँ पे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस तय समय पर न बनने के विरोध में राजीव गांधी पंचायत में विरोध किया गया। बात करता हरिद्वार की खबरों की। तो CSC औरंगाबाद पर लटका ताला। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औरंगाबाद में पिछले 6 महीने से ताले लटके हुए हैं। बजट पूरा खर्च और फर्नीचर भेजा गया CSR फंड से। तो सरकारी स्कूलों में फर्नीचर खरीद में घपले की शिकायत पर बनाई गई जांच की समिति। जिलाधिकारी ने फैसले की कॉपी हाईकोर्ट को सौंपी है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा की सदस्यता को लेकर के आज बृहस्पतिवार को फैसला आएगा। अस्थायी पुल का एक पिलर बह गया। तो खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे उत्तरी हरिद्वार की खड़खड़ी क्षेत्र में सूखी नदी में पानी के तेज बहाव के चलते अस्थायी पुल का एक पिलर बह गया। धान कटाई शुरू, नहीं खुले खरीद केंद्र। तो हरिद्वार जनपद में धान की अगेती प्रजाति 1121 की कटाई शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक धान खरीद केंद्र नहीं खुल पाए हैं। वहीं खबर है हरिद्वार से, जहां पे अपराध से बचने के लिए व्यापारियों को किया आगाह। तो बढ़ती आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर पुलिस ने बुधवार को बैंक कर्मचारी, जेलर्स और पेट्रोल पंप मालिकों के साथ बैठक कर सुरक्षा प्रबंधों पर मंथन किया है। शिक्षकों को सुनवाई के लिए बुलाया गया। तो रुड़की से खबर, जहाँ पे उप शिक्षाधिकारी ने CO कार्यालय में पहुंचने के आदेश दिए हैं। दोस्त ने ही की थी युवक की हत्या, शव बरामद हो गया। तो 5 सितंबर को लापता हो गया था सहारनपुर का अनुज।
तो 5 सितंबर को सिडकुल के महादेवपुरम से लापता हुए युवक का शव बरामद करते हुए हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि अनुज की हत्या उसके दोस्त ने ही की थी और दोनों के बीच शराब को लेकर के विवाद हुआ था। पुलिस ने आरोपी दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी के साथ खबर है हरिद्वार से, जहां पे महिला ने बेटे के साथ गंगा में छलांग लगाई। तो नगर कोतवाली क्षेत्र के चंडी पुल से एक महिला ने अपने 1 साल के बेटे के साथ जान देने के इरादे से गंगा में छलांग लगा दी। शौकिया गोताखोरों ने दोनों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सरकार के फैसले से लौटेगी धर्मनगरी के बाजारों में रौनक। तो उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लाने और होटल में 2 दिन की बुकिंग की अनिवार्यता खत्म होने से पर्यटन से जुड़ी व्यवसायी खुश हैं। व्यवसायियों का कहना है कि इसके बाद काफ़ी संख्या में बाहरी प्रदेशों के लोग यहां घूमने आएंगे और व्यापार पटरी पर लौटने लगेगा। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो मंडलायुक्त मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य संक्रमित मिले हैं। तो मंडलायुक्त कुमाऊं अरविंद सिंह यागी और राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सीपी भैसोड़ा कोरोना पॉजिटिव हो गए। जिले में बुधवार को कोरोना के 119 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सुशीला तिवारी अस्पताल में बुधवार को कोविड पॉजिटिव 3 मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो गई। उच्च शिक्षा निदेशालय 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। एमबीपीजी कॉलेज में भी खलबली। तो एमबीपीजी कॉलेज में भूगोल विभाग के कार्यरत एक कर्मचारी की कोरोना पॉजिटिव आने की चर्चाओं से पूरे दिन खलबली मची रही। हाईकोर्ट के 13 कर्मचारी समेत 20 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। गर्म पानी सीएससी में मिली टूनेट मशीन। तो भीमताल गर्म पानी से खबर आई है। 40,000 कार्ड धारकों को 15 माह से नहीं मिला केरोसिन। तो जिले में 40,000 कार्ड धारकों को 15 माह से मिट्टी का तेल यानी केरोसिन नहीं मिला है। इसी साथ खबर है हल्द्वानी से, जहां पे एसटीएच में अक्टूबर से जेनरिक दवाएं मिलेंगी। शिक्षक और राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार के लिए ऑनलाइन करना होगा आवेदन। तो शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का समुचित प्रयोग करने वाले शिक्षक राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार 2018 और 19 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे वेबसाइट दी गई है। तो इस प्रकार से 15 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा। एसटीएच में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया है। वहीं खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे स्टेडियम के पास बेसुध हाल में मिली महिला। तो एक महिला की बेसुध हालत में मिलने की सूचना पर काठगोदाम थाना पुलिस ने उसे हल्द्वानी बेस अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे अधिक फीस लेने का हल्ला खूब पर शिकायत शून्य। तो निजी एवं पब्लिक स्कूलों की ओर से ट्यूशन फीस से अधिक फीस लेने को लेकर के खूब हल्ला हुआ, मगर शिकायत एक भी अभिभावक की नहीं आई। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे प्रदेश में 88 ITI में दाखिले के लिए 11,500 आवेदन हुए हैं। तो प्रदेश में 88 ITI में दाखिले के लिए इस बार करीब 11,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। सभी अभ्यर्थी को 25 सितंबर तक मेरिट लिस्ट ईमेल एवं अन्य संचार माध्यमों से भेज दी जाएगी और 26 सितंबर से अभ्यर्थी की काउंसलिंग शुरू होगी। प्रवासियों और वर्क फ्रॉम होम से बड़ा इंटरनेट का उपयोग। तो नैनीताल में 12,000 उपभोक्ता BSNL के जुड़े हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो अंधड़ बारिश से मची तबाही, 9.5 घंटे बंद रहा आवाजाही। तो टनकपुर से खबर है, जहाँ पे क्षेत्र में मंगलवार रात अंधड़ के साथ हुई तेज बारिश से काफ़ी तबाही मचाई है। बारिश से 8वें मील के पास जगह जगह मलबा आने से टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग 9 घंटे तक बंद रहा। पिथौरागढ़ में बारिश से 5 सड़कें बंद हो गई। तो मलबा आने के कारण 9 घंटे बंद रही थल मुंशियारी सड़क। वहीं टनकपुर बनबसा में 16 घंटे गुल रही बिजली। मोरी में जारी है मलबा हटाने का काम। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है।
सुकोली में पिंजरे के पास नहीं फटका तेंदुआ। तो सुकोली क्षेत्र में युवक को मारने वाला तेंदुआ वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे के पास नहीं फटका। हालांकि वन विभाग की टीम क्षेत्र में नज़र बनाए हुए है। खबर है चंपावत से, जहां पे आईसीयू बंद तो गए लेकिन चलेंगे कब। तो चंपावत में आईसीयू का अब तक नहीं हुआ उपयोग। 2 आईसीयू का हो रहा है निर्माण कार्य। विधायक चुफाल ने सदन में उठाया आपदा प्रभावितों के पुनर्वास का मामला। तो डीडीहाट विधायक विशन सिंह चुफाल ने डीडीहाट, मुंशियारी, धारचूला और बंगापानी के आपदा प्रभावितों का मामला सदन में उठाया। उन्होंने आपदा प्रभावितों को शीघ्र विस्थापन की मांग की। इस दौरान उन्होंने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जौलजीबी टनकपुर सड़क का मामला भी सदन में उठाकर इसका निर्माण शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया। टीजे रोड के कथित फर्जीवाड़े को सदन में नहीं उठा सके फर्त्याल। तो टनकपुर जौलजीबी मोटर मार्ग पर दूसरे पैकेज में निर्माण करने वाली संस्था पर फर्जी प्रपत्रों का आरोप लगाने वाले भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल विधानसभा में मामला नहीं उठा सके। खबर है टनकपुर से, जहां पे कोरोना से टनकपुर के बुजुर्ग की हल्द्वानी में मौत हो गई। वहीं खबर है राजकीय पीजी कॉलेज में कोरोना महामारी के बीच कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा रही हैं। खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे नर्सेस सर्विसेज एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया तो सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। चंपावत पार्टी से खबर है, जहां पे महंगा पड़ा अपमानजनक पोस्ट प्रसारित करना। तो फर्जी फेसबुक आईडी बना करके अपमानजनक पोस्ट प्रसारित करना पार्टी ब्लॉक की एक युवती को भारी पड़ा। पुलिस ने आरोपी युवती का 81 पुलिस एक्ट में चालान किया। आरोपी युवती ने अपना जुर्म कबूल करने के साथ लिखित रूप से माफी भी मांगी है। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो बेताल घाट रिची कोसी पंपिंग योजना के विस्तारीकरण का काम शुरू हो गया है। वहीं खबर है रानीखेत दौराहाट से, जहां पे ईड़ा में माता शक्ति के नेतृत्व में कार्मिक अनशन पर। तो बिजली, पानी और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्रामीणों का संघर्ष जारी है। अल्मोड़ा से खबर, जहां पे 167 प्राथमिक शिक्षकों को जल्द मिलेगी प्रोन्नति। तो जिले में जल्द ही 167 प्राथमिक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक और जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक के पद पर शीघ्र प्रोन्नति मिलेगी। तो अल्मोड़ा बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे 35 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो अल्मोड़ा में बुधवार को 22 और बागेश्वर में 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बागेश्वर में लोगों ने सड़क को ही बना दिया पार्किंग। तो 50,000 की आबादी वाले बागेश्वर में पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान हैं। राशन कार्ड ऑनलाइन करने का सफ़र बड़ा लंबा। तो जिला पूर्ति कार्यालय बागेश्वर में कपकोट और गरुड़ से पहुंच रहे हैं लोग। वहीं खबर है ये कोचिंग सेंटर को खोलने का आदेश जल्द जारी हो। तो कांग्रेस की जिलाध्यक्ष पीताम्बर पांडे का कहना है कि कोरोना के कारण पिछले 7 माह से कोचिंग सेंटर बंद है। उन्होंने सरकार से कोचिंग सेंटरों को जल्द खोलने के आदेश जारी करने की मांग की है। वही खबर है ये अल्मोड़ा से, जहाँ पे यहाँ बीमार पड़े तो ज़िंदगी भगवान भरोसे। तो 5,000 की आबादी यातायात सुविधा से महरूम है। तो खबर है ये पहाड़ में रहने वाले लोगों का जीवन भी पहाड़ जैसा ही है। साल्ट विकासखंड मुख्यालय से 3 से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित आधा दर्जन से अधिक गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं को तरस रहा है। एसएसजे परिसर में 3 नकलची पकड़े गए। तो नकल करने वाले 2 LLB और 1 MA का छात्र है। दूसरी उत्तर पुस्तिका देकर परीक्षा दे रहे थे। तो एसएसजे परिसर अल्मोड़ा में कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं जारी हैं। बुधवार को 2 पालियों में 596 छात्रों ने परीक्षा दी। परीक्षा में 3 परीक्षार्थी नकल करते पकड़े गए हैं। वहीं खबर है ये रानीखेत अल्मोड़ा से, जहाँ पे 16 लाइटों से जगमगाया मखमली का कस्बा। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की। तो तेज आंधी और बारिश ने मेहनत पर फेरा पानी। तो धान गन्ने की फसल पानी में डूबी। भाकियों ने सर्वे कर मुआवजे की मांग की है। वहीं खबर है पिथौरागढ़ में बारिश से 5 सड़कें बंद हो गई हैं। खटीमा में सबसे अधिक 57 केंद्रों पर होगी धान की खरीद। वहीं खबर है यह उधमसिंह नगर से, जहाँ पे जिले में 133 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
सितारगंज सेंट्रल जेल में बंद प्रकाश पांडे कोरोना संक्रमित मिले हैं तो अस्थायी जेल में शिफ्ट करने के बाद पुलिस अलर्ट में है। खबर है रुद्रपुर से, जहां पे जिले में बार आज से सशर्त खुलेंगे। तो बार में बैठकर शराब पीने की ख्वाहिश रखने वाले लोगों के लिए बृहस्पतिवार से बार में सशर्त शराब पीने की अनुमति दी जाएगी। रुद्रपुर से खबर है, जहां पे सीडीओ ने सितारगंज वीडियो का वेतन रोका तो साक्षात्कार कार्यक्रम में शामिल न होने पर कार्रवाई की है। खबर है रुद्रपुर से, जहां पे ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर से किशोर की मौत, एक घायल हो गया। तो किच्छा बाईपास रोड स्थित मोदी मैदान के पास ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर से एक किशोर की मौत हो गई। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जसपुर से खबर है, जहां पे मारपीट घायल व्यक्ति ने दम तोड़ा तो दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। काशीपुर से खबर है, जहां पे महिलाओं पर पलटा ई रिक्शा, 3 घायल हो गए हैं। तो एक ई रिक्शा तेज गति से आ रहे हाइड्रा से टकरा करके सड़क किनारे खड़ी महिला पर पलट गया, जिसमें महिला घायल हो गई। रुद्रपुर में 2 ऑटो लिफ्टर धरे 7 बाइकें भी बरामद की गई हैं। तो उत्तर प्रदेश के बढ़ई और रुद्रपुर से चोरी की गई थी बाइकें। वही खबर है, ये 2 पालियों में होगी पीजी और पीएचडी की प्रवेश प्रक्रिया। तो 26 और 27 सितंबर को करवाएगा पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय।